हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड बी सेफ एट योर होम। नाउ बच्चों, आज हम जितना हमने कल तक डिस्कस किया था उससे आगे डिस्कस करेंगे। और हमने कहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो छोड़ा था, तो डैट बिफोर द एक्टिविटी 1.1, ठीक है, वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। सो टुडे वी विल मूव फर्दर and discuss the activity 1.1. Let's start our class. Take 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark for 72 hours and other in the sunlight. क्या करना है आपने बेटा इस एक्टिविटी में? 2 आपको गमले के प्लांट लेने हैं, ठीक है। एक को आपने डार्क में रखना है, इट मीन्स जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल ना हो, या फिर आप ब्लैक बॉक्स के अंदर रख सकते हो। कितने आवर्स के लिए? 72 आवर्स के लिए, ठीक है। और दूसरे को आपने कहाँ रखना है? सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन द क्लास 6। अब आपने क्या करना है? दोनों ही पॉटेड प्लांट के ऊपर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। या आपने क्लास 6 में भी एक्टिविटी परफॉर्म की होगी, ठीक है। उसके बाद आपने अपने रिज़ल्ट को रिकॉर्ड करना है। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. अब आपने डार्क में पॉट रखा था उसको क्या करना है? 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखना है और फिर दोबारा से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं बच्चों कि जो हमने प्लांट सनलाइट में रखा था, जब उसके ऊपर हम आयोडीन टेस्ट करते हैं उसकी लीव्स के ऊपर, तो जब हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की लीफ के ऊपर डालेंगे बेटा, तो जो लीफ है वो अपना कलर चेंज कर देती है। वहाँ पे जहाँ हमने ड्रॉप डाली है ब्लू ब्लैक कलर आपको चेंज ऑब्जर्व होगा वहाँ पे। तो वो जो ब्लू ब्लैक कलर है वो आपको क्या बताता है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुई है और उस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब फूड बना है, उसके अंदर फूड सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। बट जो आपने डार्क में रखा था प्लांट, वो क्या करता है बेटा, वहाँ सनलाइट तो प्रेजेंट होती नहीं, तो जितना भी स्टार्च होता है उन लीफ के अंदर वो अपना यूज़ कर लेते हैं उस स्टार्च को, ठीक है। जिसकी वजह से बाद में उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब हम उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करते हैं लीफ के ऊपर जो हमने डार्क में रखा था, तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका होता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब जो लीव्स बेटा ग्रीन नहीं होती, ठीक है, कुछ प्लांट की जो लीव्स होती हैं ब्राउन होती हैं, रेड होती हैं, येलो होती हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? उन लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। अब जो ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो रेड ब्राउन या फिर दूसरे अदर पिगमेंट की प्रेजेंट होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। अब ये तो नहीं है कि वो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही शो नहीं करेंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ लिटिल अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उन लीव्स के अंदर भी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका होता है वहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये आपकी लीव्स हैं वेरियस कलर्स की, ठीक है। You often see slimy green patches in the ponds or stagnant water bodies. आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा स्लाइमी, ठीक है, ग्रीन पैचेस प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड्स के अंदर। लाइक जो एकदम रुका हुआ पानी होता है ना, स्टेगनेंट वाटर जो होता है, लाइक आप कोई तालाब कह सकते हो या फिर, ठीक है, जहाँ पे एक क्लोज एरिया हो जहाँ वाटर आपका ठहरा हुआ है। These are generally formed by the growth of organisms called the algae. तो वहाँ पे उस स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है जो आपका ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा भी होगा नॉर्मली। दैट इज़ नोन एज द एल्गी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या कभी आपने सोचा है कि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। बिकॉज
हम पढ़ चुके हैं कि क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनका कलर, जो एल्गी है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। अब वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उनके अंदर सनलाइट भी अवेलेबल है और एयर के अंदर CO2 भी अवेलेबल है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से एल्गी जो है बेटा वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज या फिर प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट अपना और कौन सा फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेट्स डिस्कस। यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी जस्ट आपने सीखा है कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं, आप बनाते हैं किस प्रोसेस की हेल्प से बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा आपका वो किस चीज़ की मिलके बना होता है, 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बना है आपका, तो डैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins and the fats. अब इनसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके हम फूड के दूसरे कंपोनेंट को भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गए, आपके फैट्स हो गए। ओके, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है बेटा उसके अंदर नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट है वो आपका प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते कहाँ से हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस नाउ। रिकॉल डैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करोगे तो क्या पाओगे कि जो नाइट्रोजन है बेटा वो आपका एयर के अंदर गैशियस की फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आपने पढ़ चुके हो आप लोग ये कि जो एयर है आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, डैट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है। 71% नाइट्रोजन आपकी एयर के अंदर पाई जाती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो नाइट्रोजनस फॉर्म में इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. अब soil के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना क्या करते हैं बेटा, उस नाइट्रोजन, गैशियस नाइट्रोजन फॉर्म को किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो कि फिर प्लांट उसको सॉइल के थ्रू यूज़ करता है। These are absorbed by the plant along with the water. तो अब सॉइल के अंदर जब नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वाटर के थ्रू, जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्व करेगा तो उसके थ्रू वो नाइट्रोजन भी प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब जो किसान होता है बेटा, फार्मर्स जो होते हैं वो खाद डालते हैं अपने खेत के अंदर, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो जब वो फर्टिलाइज़र्स खेत में डालता है तो सॉइल के अंदर जाता है बेटा वो, तो जो प्लांट्स होते हैं वो उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, साथ साथ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ भी। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड द विटामिन्स, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट जो होता है अपना कौन सा फूड प्रिपेयर करते हैं, तो डैट इज़ प्रोटीन्स एंड द विटामिन्स। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, और कौन से मोड हैं न्यूट्रिशन के प्लांट के अंदर, लेट्स डिस्कस। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब क्या होता है बेटा, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड।
जिसकी वजह से अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा बेटा तो प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो वो प्लांट सर्वाइव कैसे करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते कहाँ से हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट, जैसे कि जो ह्यूमन्स हैं या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए। उसी तरीके से कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं बेटा जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहे उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, और उस मोड को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट द फिगर 1.5। तो जब आप ये फिगर देखोगे, सी दिस फिगर, जो आपने ये प्लांट देखा है, पेड़ है जो ये, इस प्लांट के ऊपर आपने येलो बेल सी देखी होंगी आपने, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इस ट्री के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, अपने फूड के लिए। लेट्स डिस्कस। You see a yellow wiry branch structure twining around the stem and the branches of a tree। जो ट्री है उसके ब्रांचेस या फिर स्टेम के ऊपर ट्विन कर रखा है, ठीक है, जो कि जिसका कलर येलो है ब्रांच फॉर्म के अंदर। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड द कसकटा। इस प्लांट का नाम क्या है बेटा, कसकटा। ये आपने नॉर्मली ऑब्जर्व भी किया होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अमर बेल। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। अब ये क्या है, बना बनाया फूड लेता है उस प्लांट से जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रखा होता है, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड द होस्ट। अब जिस प्लांट के ऊपर ये प्लांट अटैक कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपका ये येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर जो था बेटा वो ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रखा है, तो जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब कर रखा है ट्री के ऊपर उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब जो ट्री था, जो कसकटा प्लांट है, वो उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेता, जिसकी वजह से होस्ट प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी सी कमी हो जाती है, ठीक है बेटा। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब जो कसकटा प्लांट है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट है, ठीक है। जो प्लांट जिसके ऊपर अटैक करता है वो तो कहलाता है होस्ट, और जो प्लांट अटैक करेगा डैट इज़ नोन एज दी पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। तो आप मुझे इसका क्वेश्चन का कल कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या हम भी या दूसरे एनिमल्स भी पैरासाइट हैं, क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। नाउ पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite। तो जो पहेली है ये लड़की ये भी जानना चाहती है, जो मॉस्किटो मच्छर वगैरह होते हैं, लीच जो होती हैं वो हमारे ब्लड को सक कर लेती हैं, तो ये भी क्या पैरासाइट हैं, ठीक है। उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप कोशिश करना इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाओ। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। क्या कभी आपने देखा है या फिर सुना है कि प्लांट एनिमल को खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। तो यस, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग। तो ये इंटरेस्टिंग सा, अमेजिंग सा है कुछ। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। ऐसे प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन द फिगर 1.6। तो इस प्लांट को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ। अब जो आपको ये लीफ दिखाई दे रही है इस तरीके से मॉडिफाई कर लेती है बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में, जिसको हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये इसका लिड है, ढक्कन टाइप कह लो आप।
द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब जो ये एपेक्स है इसको हम एपेक्स बोल रहे हैं। लिड जो लिड फॉर्म कर लेती है, जो क्लोज भी हो जाती है, ओपन हो जाती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब पिक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि अंदर की साइड, नीचे की साइड झुके होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। तो जब भी कोई इंसेक्ट वहाँ पे लैंड करता है तो जो वो लिड है उसका वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट जो है उसके अंदर फंस जाता है। जो उसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं वो उसको एंटेंगल कर लेते हैं। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, जिसकी वजह अब जो लिड है वो क्लोज हो जाएगा, इंसेक्ट या उसके अंदर फंस जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the picture and its nutrients are absorbed। अब जो इंसेक्ट है बेटा ट्रैप हो चुका है वो डाइजेस्ट हो जाएगा डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, जो पिक्चर के अंदर आपके सीक्रेट होते हैं, और उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस plants। Clear beta? Is it possible that such plants do not get all the required nutrient from the soil in which they grow? तो क्या ये पॉसिबल है कि जो प्लांट्स, कुछ प्लांट जो हैं उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते सॉइल से जहाँ पे वो ग्रो करते हैं। नाउ इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। सो अब हम जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, फर्स्ट वी डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, एक वो प्रोसेस जिसमें फूड कंज्यूम होता है और उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। ए प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द बॉडी, okay। What is the second question? What are the two modes of nutrition in the organism? So that is, there are two modes of nutrition in organism, autotrophic and the heterotrophic। Third question is define stomata। Stomata क्या होते हैं बेटा, these are the small pores below the surface of leaves that help the leaves to exchange the gases, ठीक है। Fourth question is name the vessel like structure that transports water and mineral to the leaves। तो उस वेसल का नाम क्या होता है बेटा, जाइलम, ओके। जाइलम इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द ग्रीन पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोफिल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। किसको हम प्लांट की फूड फैक्ट्री बोलते हैं, तो जहाँ पे फूड बनता है वही फूड फैक्ट्री होगी। तो प्लांट का फूड कहाँ प्रिपेयर होता है बेटा, लीव्स के अंदर, ठीक है। नाउ लेट डिस्कस दी टुडेज क्वेश्चन। आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट। तो बेटा प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल का क्या रोल होता है आपको ये बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। कौन से टाइप के प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज नेम अ पैरासिटिक प्लांट दैट ग्रोज ऑन द होस्ट बॉडी फॉर द न्यूट्रिएंट्स। उस पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है जो कि अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर ग्रो करता है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। फोर्थ इज़ कार्बोहाइड्रेट इज़ मेड अप ऑफ विच 3 एलिमेंट। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है आपको नाम बताने हैं। फिफ्थ इज़ व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें लास्ट का प्रोडक्ट क्या बनता है ये आपको बताना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना
वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। एंड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।